Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, एक अच्छी सी न्यूज़ देने के लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये वाली ऑल तो छोटी सी चैनलिंग करूँगी क्योंकि अभी बिज़ी हूँ। गाइस, डीएम एनर्जी जो है ना इस टाइम बहुत ही लाइक स्पीडी मूवमेंट में है। और मुझे ये कल चैनलिंग आई थी वीडियो पोस्ट करने के बाद मूवमेंट से रिलेटेड चैनलिंग मुझे 2-3 बार आई कि थिंग्स आर मूविंग मूवमेंट एंड स्पीडी मूवमेंट ऐसे करके। और फिर आज जब मैंने चैरियट की मुझे चैनलिंग हुई मेडिटेशन में इनफैक्ट, तो मैं समझ गई कि हाँ अब चीज़ें जो हैं थोड़ी सी स्पीड अप हो रही हैं, एनर्जी चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं। और गाइज आई टेल यू ऑल के वी नीड टू अप्रिशिएट आवर डीएम्स क्योंकि इतनी हैवी एनर्जी है उनके इस टाइम अवेकनिंग के ड्यूरिंग, और उसके बावजूद भी डीएफ की तरफ वो आगे बढ़ पा रहे हैं, अपनी सारी चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, बहुत कुछ छूट रहा है उनका पीछे। और इसके बावजूद भी डीएफ के लिए उनके मन में जो प्यार है वो बढ़ता जा रहा है, थैंक्स टू यूनिवर्स। एंड वी नीड टू अप्रिशिएट आर डीएम। ठीक है कि वो इतना करेज इस टाइम शो कर रहे हैं और ये बहुत ही करेज की बात है। और जब वो आपके पास आएंगे तो आई कांट से वो लाइक लवी डवी नेस शो करेंगे या फ्रेंडलीनेस शो करेंगे या लाइक कैजुअली आएंगे, बट मेक श्योर यू अप्रिशिएट एंड सपोर्ट देम। ठीक है, तो जितने अच्छे से बैलेंस्ड होकर आप उनसे बात करेंगे चीज़ें उतने ही अच्छे से होंगी। ठीक है, और हाँ गाइज, आज जैसे बोलते हैं ना कि रीयूनियंस जब होने लगती हैं या यूनियंस जब होने लगती है तो बहुत सारे बर्ड्स के कपल्स आपको दिखने लग जाते हैं अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ मोर साइंस। तो आज बहुत सारे बर्ड के कपल्स ना मैं अभी वीडियो में अपलोड करती हूँ, आपको थ्रू आउट मतलब आप लोगों को भी दिख रहे होंगे, मुझे भी दिखते गए। एंड इट्स अ बिग साइन के रियूनियंस एंड यूनियंस आर नियर। ठीक है, और अलॉन्ग विद दैट अवेकनिंग जो है उसके साइंस बहुत ही स्कैरी होते हैं। जब एक मासिव अवेकनिंग होती है तो नेचर से जो साइंस मिलते हैं जनरली बहुत ही स्कैरी होते हैं। अ, वो उनमें से कुछ चीज़ें अभी पिछले दिनों जो है काफ़ी विजिबल हुई। और जैसे कल की एनर्जी में मैंने बोला कि आपको ट्रिगर मिल सकता है, किसी फैमिली मेम्बर से भी मिल सकता है, फैमिली के स्पेशली मेल से ट्रिगर मिल सकता है। तो ये भी अवेकनिंग का ही एक साइन होता है। इसके अलावा अगर कोई सॉर्ट ऑफ नेचुरल कैलमिटीज़ होते हैं वो भी अवेकनिंग का साइन होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि हॉक होता है, बाज होती है, वो बहुत ही दिखने लगती है आपको बार बार। और भी काफ़ी सारे साइंस होते हैं, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट इफ़ रिक्वायर्ड। बट एज ऑफ नाउ हमारा फोकस जो है अपने पर्पस पे होना चाहिए, अपनी हीलिंग पे होना चाहिए और डीएम को अप्रिशिएट करने में होना चाहिए बिकॉज दे आर रियली ट्राइंग टू मेक आउट अ वे। इतने ज़्यादा टेंशन, इतनी ज़्यादा सफरिंग के बीच में से भी वो एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं डीएफ तक आने के लिए, एंड दे आर रियली मूविंग स्पीडीली ऑन दैट पाथ। अब ये किस तरह से प्रोसेस होगा अकॉर्डिंग टू डिवाइन, आई कांट सी, बट वी ऑल आर सपोज टू ट्रस्ट इन द डिवाइन प्रोसेस। जो भी डिलेज थोड़े बहुत हो रहे हैं वो आई टोल्ड यू येस्टरडे कि क्यों हो रहे हैं, कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए हो रहे हैं, हमें कुछ सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी से बचाने के लिए हो रहे हैं। सो कीप योर ऑरा प्रोटेक्टेड। अलॉन्ग विद दैट जो भी आप अपने घर का ऑरा प्रोटेक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं वो भी करिए ताकि फैमिली मेम्बर्स भी बचे रहें नेगेटिव एंटिटीज़ से या नेगेटिविटीज़ से, राइट। और आई सॉ सम विजन्स ऑफ कपल्स इन द मेडिटेशन, और वो सारे विजन्स ना बहुत ही लवी डवी थे। इनफैक्ट इट वाज लाइक एक हमारे अंदर का ही डर होता है ना, मेडिटेशन में भी मुझे ऐसा लग रहा था, डर लग रहा था
जब मैं वो विजन्स देख रही थी कि ऐसे ना हो अभी कुछ बुरा भी दिख जाए, बट इट वाज वेरी नाइस, इट वाज ऑल सो गुड। तो आई फेल्ट लाइक कि हाँ, ठीक है, एक जर्नी है, लाइफ है, हार्डशिप्स तो लगी रहती हैं, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ डिफ़िकल्टीज़ पीछे छूट गई हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ ओवर हो गई हैं। उन डिफ़िकल्टीज़ से हम लोग भी आगे निकल गए हैं, ऑडियंस भी आगे निकल गए हैं, एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर मूविंग स्पीडीली, राइट। और डीएम की जो एनर्जी है वो बहुत ही लविंग है। डीएम अपनी लाइक मुझे 2-3 दिनों से लिटरली चैनल मैसेजेस आ रहे हैं। ऑल्दो वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, तो डीएम की साइड से कोई कम्युनिकेशंस नहीं है बहुत सारे डीएम्स की साइड से, बट जो चैनलिंग आ रही है वो यही कह रही है कि लाइक उनकी हायर कॉन्शियसनेस है ना, वो डीएफ को विश कर रही है अपनी तरफ से, एंड इट्स समथिंग लाइक जैसे उनको पता है कि उनकी डीएफ उनको सच्चा प्यार करती है और वो वेट करेगी उनके लिए, उनको कोई डर नहीं है इस चीज़ का। थोड़े से वो पॉसेसिव हैं, जल्दी से जल्दी कनेक्शन में भी आना चाहते हैं, बट स्टिल वो वेट कर रहे हैं, शायद कहीं ना कुछ जो है अटका हुआ है, कुछ ना कुछ एकम्प्लिश करने वाला है, या कुछ ना कुछ वो रास्ता क्लियर कर रहे हैं, और बस वही उन्हें टाइम लग रहा है, जो थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। और जैसे डिवाइन टाइमिंग आएगा, दे विल रीच आउट यू, और जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आएगा, दे विल रीच आउट टू यू। तो जैसे एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा था कि 26 फैब तक अवेकनिंग्स जो हैं काइंड ऑफ पूरी हो जाएंगी। ऑल्दो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो रहता है उसके 1 वीक तक, बट ऑलमोस्ट 26 फैब तक अवेकनिंग्स पूरी हो जाएंगी, सो वी ऑल कैन एक्सपेक्ट सम कम्युनिकेशन और सम सॉर्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दिस इज़ इट। और हाँ, आई रिसीव्ड अ चैनलिंग मैसेज टुडे मॉर्निंग फ्रॉम सीरियस काउंसिल जो होती है, सीरियंस जो रहे हैं, लाइक एटलांटिस में जो सबसे पहले आए थे, दुनिया की शुरुआत में जो सबसे पहले आए थे, दोज वर सीरियंस। तो जो सीरियंस गैलेक्टिक काउंसिल है, उनकी तरफ से एक चैनलिंग मैसेज था, दे कीप ऑन कॉन्टैक्टिंग एंड प्रोवाइडिंग मैसेजेस। तो आज अर्ली मॉर्निंग ही एक मैसेज प्रोवाइड हुआ था कि अब ये बिल्कुल मतलब लास्ट फेज चल रहा है डेविल एंड लाइक गॉडली एनर्जी का, राइट। ऐसे नहीं कि इसके बाद सब कुछ एकदम से बदल जाएगा, बट हाँ, कॉन्शियसनेस का एक लाइक एक चरण और बढ़ेगा अर्थ की तरफ, और उसके लिए फिर अलग से प्रोसेसेस होंगे, बट जो एक वॉर चल रही थी काफ़ी लंबी डेविल्स और गॉड्स के बीच में, उसका एकदम लास्ट फेज आ गया है। और ये जो इस टाइम जीत तो ऑब्वियसली निश्चित है ही अच्छाई की, बट इस टाइम जो हमारा काम है ना, हमें वो करने की ज़रूरत है। एंड दे वर अश्योरिंग के जैसे ही ये वॉर जो है ये ख़त्म होती है, वैसे ही जो आपके रिवॉर्ड्स हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, काफ़ी हद तक आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। दे सेड कि इस टाइम जो लोग अपनी जर्नी से गिव अप कर रहे हैं, दे शुड नॉट गिव अप। तो मुझे कल एक सब्सक्राइबर का भी मैसेज आया था कि आई एम गिविंग अप, आई एम डन विद डीएम, आई एम गिविंग अप ऑन दिस जर्नी। सो आई डोंट नो हर लाइक व्हाट स्टेज शी वाज इन अपनी जर्नी में, बट आई कुडंट सी एनीथिंग, क्योंकि मुझे जो चैनलिंग आई थी इट वाज लाइक कि इस टाइम अगर आप लोग गिव अप नहीं करते तो दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आई एम नॉट सपोज टू स्टॉप एनीबडी। मैं जो बोल रही हूँ वो सजेशन के तौर पे बोल रही हूँ, मैं किसी को रोकूंगी नहीं अगर कोई गिव अप करना चाह रहा है तो। दे टोल्ड मी कि
किसी को मुझे रोकना नहीं है गिव अप करने से। इस टाइम जो लोग गिव अप करना चाह रहे हैं, इट्स फाइन। अगर वो इस जर्नी से निकल रहे हैं तो वो निकले, और आई हैव टू लेट देम गो सो दैट जिन लोगों को इस जर्नी में आना है मैं उनके लिए एक स्पेस क्रिएट कर सकूँ। ठीक है, सो नोबडी इज़ गोइंग टू, व्हाट शुड आई से, nobody is going to convince you to continue this journey. ये सीरियस गैलेक्टिक काउंसिल की तरफ से मैसेज था, और वो बहुत ही सीरियसली उन्होंने ये मैसेज दिया, और आई होप कि हम सब सीरियसली इस मैसेज को समझ लें। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो लोग भी ये जर्नी गिव अप करना चाहते हैं इस जर्नी पे, दे कैन। मेरा सजेशन तो नहीं है, बट अगर आप छोड़ना चाहें तो आपको कोई भी कन्विंस नहीं करेगा कि आप इस जर्नी को कंटिन्यू करिए, बिकॉज़ जो न्यू सोल्स आ रहे हैं इस जर्नी में, वी हैव टू मेक स्पेस फॉर देम एज वेल। ठीक है, सो इफ़ एनीबडी वांट्स टू मूव आउट ऑफ इट, इट्स कम्प्लीटली देयर डिसीजन। ठीक है, क्योंकि अगर हम में से कोई भी इस जर्नी में से अब गिव अप करता है एनी हाउ, तो वी विल नॉट बी, इट्स लाइक कि हम अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना चाह रहे, जस्ट बिकॉज कि हमें ऐसा लग रहा है कि डीएम से हमारी यूनियन नहीं हो पा रही है, तो हम अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा नहीं करेंगे, हम अपना सोल पर्पस भी नहीं करेंगे अब। तो ये दिस इज़ लाइक ईगो, जो कि अभी आपकी गई नहीं है, एंड दिस इज़ लाइक इनसिक्योरिटी, नॉन एक्सेप्टेंस एंड लैक ऑफ फेथ इन योर सेल्फ एंड इन द यूनिवर्स एज वेल। तो जब इतनी सारी हीलिंग बची है अभी, तो अगर आप हीलिंग भी नहीं करना चाह रहे हैं, अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं पूरा करना चाहते हैं, तो फिर द डिसीजन इज़ योर्स ऑब्वियसली। क्योंकि एक लेवल पे जब आप इस जर्नी में आ जाते हैं ना, तो ठीक है, कभी कभी बहुत लगता है कि डीएम को हम बहुत मिस करते हैं, बट कहीं ना कहीं यूनियन से हमारी प्रायोरिटी हट के हमारे सोल पर्पस पे आ जाती है, क्योंकि हमने दुनिया को उस नज़र से देखा होता है जहाँ हमें बचपन से पता होता है कि एक चेंज की रिक्वायरमेंट है, एक बहुत बड़ी मॉडिफिकेशन की, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है इस दुनिया को, इस सोसाइटी को, और हमें वो चीज़ करने का मौका मिलता है, तो फिर हम उस मौके को गिव अप नहीं करना चाहते। वी फील लाइक कि हाँ, जब यूनियन होना होगा तो हो ही जाएंगे, वी आर वन सोल। तो ठीक है, जब गॉड बोलेंगे, जब एक डिवाइन टाइमिंग आएगा तो यूनियन भी हो जाएगा, बट जो एक पर्पस मिला है उस पर तो मुझे काम करना ही करना है, इसको मुझे नहीं छोड़ना है कुछ भी करके। तो एक वो वाला भाव आ जाता है, एक 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 फीलिंग आती है कि मैं भी कुछ हूँ, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके दुनिया में आई हूँ, तो मुझे वो एकम्प्लिश करनी है। उसका डीएम से कोई लेना देना नहीं है कि वो आएगा तो मैं करूँगी और नहीं आएगा तो मैं नहीं करूँगी। मैं उसके बिना भी कर रही हूँ, अगर वो आएगा मैं उसके साथ भी करूँगी। तो दिस इज़ समथिंग जो एक रियल ट्विन फ्लेम की पहचान होती है, ये स्ट्रेंथ और ये जज्बा दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशंस लाने का, दुनिया को बेटर बनाने का। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप लोग अपनी जर्नी में किस स्टेज पे हैं, आपको इसी से समझ आ जाएगा, राइट? और unions will happen very soon because things are moving very speedily now, और एक साथ कई चीज़ें पॉसिबल हैं होनी। ओके, आई समटाइम्स कीप ऑन पोस्टिंग ऑन माई कम्युनिटी पेज, कोई कोई कार्ड्स कई बार एकदम से निकल आते हैं, कई बार जस्ट कुछ देख रहे होते हैं तो ही कोई कार्ड एकदम से फ्लिप होके आ जाता है, निकल के आ जाता है या गिर जाता है। तो आई जस्ट पोस्ट देम, क्योंकि एनर्जी चाहे जैसी भी चल रही हो, लेकिन सडनली वो जो आता है ना, उसके बाद उसका लाइक दिखने लगता है वो इम्पैक्ट कि हाँ, थिंग्स आर वर्किंग इन दिस वे। तो कल से जो मूवमेंट का कार्ड आ रहा है ना, इट्स रियली शोइंग, या तो ये मानिए कि जो हमारा टेस्ट चल रहा था, ट्रिगर्स एंड ऑल, हम लोग कहीं ना कहीं शायद उसमें पास हो गए कुछ हद तक, एंड लाइक हम लोग वीक नहीं पड़े, हमें जो स्टैंड लेना चाहिए था या हमें जो स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए थी, हमने वो शो की, और यही चीज़ डीएम ने भी मिरर की। और जिस तरह से हम अपने पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं,
अब डीएम्स भी ऑब्स्टिकल्स को कुचल के अपने पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं। गणेश जी की पूरी कृपा है हम सभी पर, और सभी एसेंडेड मास्टर्स गॉड की, डिवाइन की, सभी डेटीज़ की पूरी कृपा है हम सब पर। ऑल वी नीड टू डू इज़ आवर पर्पस एंड हील आवरसेल्व्स, राइट। और डीएम एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल्ड मैसेजेस हैं, हाँ, मेरे मुंह से बेस्ट मैसेजेस निकलने वाला था, बट हाँ, सॉन्ग्स बहुत ही प्यारे हैं। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ। सो हैव अ लुक एट देम एंड बेस्ट विशेस. Do take care of yourself and your family. God bless us all. Bye bye and good night.